हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल स्टेप पर। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए, जिसमें वैकेंसी आई है जूनियर क्लर्क के लिए। जी हाँ, और किस तरीके से लाइव क्लासेस होने वाली है, पहली बार लाइव क्लासेस आप लोगों को दी जा रही है आप लोगों की डिमांड पर। जी हाँ, पूरा कोर्स लाइव रहेगा, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, पूरा कोर्स लाइव रहने वाला है। अब लाइव क्लासेस किस तरीके से चलेगी, उसका शेड्यूल क्या होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और किस तरीके से हम ये इंश्योर करेंगे, पक्का करेंगे आपका सिलेक्शन 100% हो। हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 7814622609 पर। ठीक है, लेकिन कॉल का टाइम सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा। कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि रात को 11 बजे कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारा कॉल नहीं उठाया, हमें रिप्लाई नहीं दिया गया। तो कॉल का टाइम है सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और आपका रिप्लाई जरूर जरूर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या चीज़ें हैं, क्या है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से क्लासेस रहेगी वो मैं बताने वाला हूँ। पूरा लाइव कोर्स रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, देखो, आपका ये जो लाइव कोर्स है, ये पूरा प्योर जो लाइव कोर्स है, ये 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। क्वांट की पहली क्लास रहने वाली है सिंप्लीफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग जानते हो कि अगर मैं प्री की बात करूं तो लगभग 10-10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, कैलकुलेशन के आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर 3 क्लास रहने वाली है। इंग्लिश की क्लास भी उसी दिन चलेगी। प्रोनाउन 1, प्रोनाउन 2, प्रीपोजिशन, उससे पहले नाउन। ठीक है, इस तरीके से क्लास चलेगी 15 तारीख से। फिर रैंकिंग, रीजनिंग, रैंकिंग 1, रैंकिंग 2। तो आप लोग जानते हो कि प्री में जो है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री को ही टारगेट करेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों को टारगेट करते हुए चलेंगे। और कैसे कहानी चलेगी वो सारी की सारी मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। क्लास का जो टाइम रहने वाला है वो भी आप लोगों के सामने है। देखिए, जो ये बैच 1 है, ये शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इसकी जो क्लास है, डेली 3 क्लास होगी, 3 घंटे आपकी लाइव क्लास चलेगी। और ये 3 घंटे लाइव क्लास इसलिए है कि आप लोगों को खुद से भी पढ़ना है। 3 घंटे हम लोग पढ़ाएंगे, 3 से 4 घंटे आप खुद पढ़ेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, तभी आप आगे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पर रहने वाले हैं जो बैच 1 है वो 4 से 7 लाइव क्लास रहने वाला है, जिसमें आपको क्वांट मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा। 15 तारीख से स्टार्ट होगा। इसमें हमने प्यारे दोस्तों ये भी किया है कि अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग एवरी सैटरडे हमने डाउट एंड प्रैक्टिस सेशन भी रखा है। एवरी सैटरडे लाइव क्लास में तो आप डाउट पूछ ही सकते हैं जो आपका टॉपिक वाइज चला हुआ है, लेकिन एवरी सैटरडे हमने अलग से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और डाउट के लिए रखा हुआ है हर एक सैटरडे को। यहां पर होली के लिए 2 छुट्टी है आपकी। ठीक है, अगर यहां पर फिर बात करें, जैसे सैटरडे को आपको जो टॉपिक है वो तो चलेगा ही। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डीआई के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। डीआई के तो 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछता है प्री में, और मेंस में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 15 से 20 क्वेश्चन डीआई के पूछता है। तो DI1, DI2 और DI3, 3-3 क्लास आपको डीआई मिल रही है। और इसके बाद जब डाउट सेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे तो भी डीआई के ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। तो आप लोग यहां पर पूरा का पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली है। अब बात आती है कि सर प्री और मेंस किस तरीके से एक साथ कराने वाले हो। आप लोग एक बात और देखेंगे यहां पर कि भाई ऐसा है कि आपके मेंस में बैंकिंग और करंट अफेयर्स ये सब तो आएगा ही आएगा। तो हम ऐसा नहीं है कि प्री का होने का इंतजार करेंगे। हम लोग यहां पर 27 मार्च से, आप लोग देख रहे हो 27 मार्च से आपका बैंकिंग क्लास शुरू कर देंगे। बैंकिंग, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। हम ये मान के चल रहे हैं कि प्री तो आप फोड़ ही दोगे, क्योंकि प्री बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और हम तैयारी बहुत शानदार कराएंगे और आप मेहनत करेंगे तो प्री तो आप फोड़ के रख ही दोगे। ठीक है, तो इसीलिए मेंस की तैयारी भी साथ साथ में चलती रहेगी और लेवल को हम धीरे धीरे ऐसे उठाते रहेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो पूरा का पूरा शेड्यूल इस तरीके से रहने वाला है। और ये जो प्री प्लस मेंस, आप देखो यहां पर अब करंट अफेयर्स भी आपको कराई जाएगी। जब आपका ये आरबीआई और इट्स फंक्शन, यूनियन बजट, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर करंट अफेयर शुरू होगा। जनवरी की करंट अफेयर्स, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की और मई की। ये माना जाता है कि अगर आपका पेपर जून में होता है जाके मेंस का, तो पिछले 5 महीने की आपसे करंट अफेयर्स पूछता है। तो पिछली 4 से 5 महीने की पूरी करंट अफेयर्स की आपको करा दी जाएगी। उसमें कोई भी आप टेंशन नहीं लेना। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हो कि 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो अप्रैल, और फॉर्म फिल करने के लगभग 45 से 50 दिन बाद आपका प्री हो जाता है। तो अगर 31 मार्च है तो अप्रैल गया और मई आया, तो 15 से 20 मई के आसपास इसका प्री हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि आप लोग अगर देखेंगे तो प्री को कब तक खत्म कर दिया हमने। यहां पर अगर देखें तो आप लोग देख रहे हो
हाँ, यहां पर देखिए आप, लगभग हमने 9 मई तक कोर्स तो आपका पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, 4 मई तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। इंग्लिश तो पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मैथ और रीजनिंग की भी बात करूं तो लगभग 4 से 5 मई तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें प्री और मेंस दोनों रहने वाले हैं। भाई प्री में थोड़ा लो, भाई परसेंटेज का टॉपिक है तो प्री में आसान आएगा, मेंस में टफ आ जाएगा। तो हम तो पूरा देखो परसेंटेज की 3 क्लास दी है, तो अगर सिर्फ प्री कराना होता तो वो तो एक ही क्लास में हो जाता। 3 क्लास क्यों दी गई है? जिससे प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपकी शानदार तरीके से हो जाए। अब यहां पर आप लोग देख रहे हो कि लगभग 4 मई को आपका कंप्लीट हो जाएगा और पेपर होना है आपका 15 मई तक। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम करेंगे डाउट प्रैक्टिस, डाउट प्रैक्टिस, डाउट प्रैक्टिस। अब यहां पर 10 तारीख के बाद मैंने थोड़ा टाइम आप लोगों के लिए छोड़ दिया। ये टाइम क्यों छोड़ा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब आप 10 तारीख के बाद, बीच में भी आपने मॉक टेस्ट देने, तो 10 तारीख के बाद आपने कंटिन्यूअसली कम से भी कम लगभग 8 से 10, कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट देने हैं। 8 से 10 मॉक टेस्ट जो कि हम लोग ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। 8 से 10 मॉक टेस्ट आपने देने हैं कंटिन्यूअसली। तो जब तक आप पेपर में जाएंगे, और मॉक टेस्ट क्या होता है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जिस तरीके से आपका पेपर में होगा उसी तरीके से यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। वही 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट रहेंगे, फटाफट आपको करने होंगे। आपकी इतनी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, 80+ मार्क्स आपके 100% आएंगे, ये हम इंश्योर करेंगे। तो ये बात हो गई। इसके बाद फिर हम लोग देखो मेंस एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया, मैंने मान लिया कि आपका रिजल्ट जो है 15 तारीख को पेपर हो रहा है और लगभग 30 तारीख तक, 15 दिन बाद आपका पेपर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही हमने लगभग 25 मई से हम लोग दोबारा फिर मेंस के लिए शुरुआत कर देंगे, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, इसी फीस में कराएंगे। तो 25 मई से हम लोग फिर डीआई, क्योंकि डीआई बहुत ज्यादा आती है अगर मैं मैथ्स की बात करूं, सिंप्लीफिकेशन और फिर प्रैक्टिस सेट, इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे इंग्लिश में। इसी तरीके से रीजनिंग की अगर बात करें तो पजल रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, सिलोक्स रहेगा और प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार अगर बात करें आपकी जो हिमाचल जी के है, आपका जो बैंकिंग है, आपका करंट अफेयर्स है, वहां पर आपको डाउट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा कराए जाएंगे। और इसके बाद फिर से आपका, अगर मैं मान के चलूं कि भाई ये जो पेपर है ना, ये पेपर आपका लगभग जो मुझे लगता है कि जो मेंस है वो 15 जून तक हो जाना चाहिए। जो मेरा आइडिया है कि 15 जून तक आपका पेपर हो जाएगा। अब जब हम 5 जून तक ये सारी की सारी कहानी खत्म कर लेंगे तो उसके बाद फिर से क्या करेंगे? फिर से जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो एक बहुत शानदार सी प्लानिंग आप लोगों के लिए की गई है, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। कम से कम 10 मॉक टेस्ट हम लोग यहां पर फोड़ने वाले, कम से कम 10 तो हमें करने ही करने हैं। तो कुल मिला के ये पूरा प्लान आप लोगों के लिए है। एक मैंने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक किस तरीके से खत्म होगा कोर्स, किस तरीके से चलेगा, ठीक है। डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है, डेली हम आपको कितने घंटे पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, तो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो ये आपका रहने वाला है शेड्यूल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपका बैच चलने वाला है। लाइव क्लासेस रहने वाली है, रिकॉर्डेड दी रहेगी लाइव। लेकिन अगर हाँ आप लाइव नहीं लगा पाए, मान लीजिए किसी दिन की आपकी लाइव क्लास छूट गई, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। उसे आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, 30 बार देखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लाइव रहेगा। लाइव के बाद अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।